दोस्तों, क्या हुआ जब द्रौपदी को यह पता चला कि कर्ण उनके पतियों का सबसे बड़ा भाई था। साथ ही साथ क्यों उसके भाग्य में 5 पतियों का योग था और कैसे नेत्र मात्र से युधिष्ठिर के नाखून जल गए। महाभारत युद्ध के बाद रात के सन्नाटे में द्रौपदी युधिष्ठिर से मिलने के लिए जाती है। द्रौपदी कहती है, युधिष्ठिर, एक प्रश्न आज तक मेरे मन में धधकता रहा है। मैं 5 पतियों के बीच क्यों बंधी? एक स्त्री के भाग्य में 5 दिशाओं का इतना विभाजन, क्या यह धर्म था या कोई दंड? युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी, भाग्य का सूत्र केवल हमारे हाथों में नहीं होता। जो होना तय होता है वही घटित होता है। जैसे रामायण में केसरी राम और माता सीता ने अपना अपना भाग्य स्वीकार किया। सीता ने लंका पालक रावण के सामने सत्य और धैर्य रखकर भी स्वयं के भाग्य को बदलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने समझा, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। द्रौपदी ने कहा, भाग्य तो क्या मेरा सारा जीवन किसी अदृश्य आरण का विस्तार था? क्या कोई कारण था जो मैं एक पति की नहीं 5 की भाग्यवश चुन ली गई? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ द्रौपदी, तुझे एक जन्म स्मरण कराना होगा। एक समय जब तूने देवों के सामने तपस्या करते हुए कहा था, मुझे वह पति मिले जिसमें धर्म की गंभीरता, शौर्य की तीव्रता, धनुर्विद्या की पूर्णता, बल की अगीता और सौंदर्य की दिव्यता हो। पर तूने छठा गुण वैराग्य नहीं मांगा। यही अधूरा संकल्प था जिसके कारण 5 भ्राताओं में 5 गुण बट गए, और जो छठा गुण तुमने नहीं मांगा वह हमारे भीतर कभी स्थिर नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा, तो यह अधूरा संकल्प ही मेरे 5 पतियों का कारण बना। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ द्रौपदी, यही सत्य है, और इसी सत्य के कारण मैं जानता था कि 5 में से किसी एक का भी संपूर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहेगा। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं बनेगा। यही कारण था कि मैं अर्जुन को अक्सर तुझसे दूर रहने को कहता था। वह तुझसे अत्यंत आसक्त था, और आसक्ति वैराग्य को भंग कर देती है। मेरा कर्तव्य था कि वह अपने मार्ग, अपने व्रत और अपने तप से विचलित न हो। युद्ध के समय मन को एकाग्र रखना आवश्यक था, और तू उसके सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती थी। द्रौपदी ने कहा, और वह दूसरा रहस्य जिसे लोग आज तक फुसफुसाहटों में कहते हैं, क्या सच में जिस दिन गांधारी ने क्रोध में तुझे देखा, तेरे नाखून जल गए थे? द्रौपदी, उस क्षण का सत्य जितना भयानक है उतना ही मौन। गांधारी का क्रोध अग्नि नहीं था, वरदान की शक्ति था। उसने अपने नेत्रों से मुझे देखा नहीं, उसके श्राप की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उसी क्षण मैंने अपने हाथों में जलन महसूस की। मेरे नाखून काले पड़ गए, पर वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, क्योंकि मां गांधारी के अंदर क्रोध से अधिक ममता बची थी। उनका श्राप मेरे हाथों को रोकता नहीं, मेरे कर्मों को चेतावनी देता था। द्रौपदी ने कहा, तो यह भी सत्य है कि उनके क्रोध ने तुझे अंदर से जला दिया? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, पर वह भारी जलन नहीं थी। वह आग थी जो आज तक मेरे अंदर धधकती है, जिसने मुझे हर क्षण याद दिलाया कि धर्म का मार्ग सरल नहीं, और मेरे हर निर्णय की कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ती है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या यह संपूर्ण यात्रा, यह विवाह, यह युद्ध सब पहले से तय था? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ द्रौपदी, जैसे राम और सीता ने अपना भाग्य स्वीकार किया, वैसे ही हमने भी, क्योंकि जो होना होता है वह होकर ही रहता है। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर, इतने रहस्य तुमने खोल दिए, पर एक सत्य अब भी मेरे हृदय में कांटे की तरह धंसा हुआ है। कर्ण का नाम आते ही मेरा मन अनगिनत प्रश्नों से भर जाता है। वह कौन था, और उसने हमारे जीवन को इतने रहस्यमय ढंग से क्यों प्रभावित किया? युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी, कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह हमारा सबसे बड़ा भाई था, कुंती का प्रथम पुत्र। हम 5 से पहले उसका अधिकार था। सिंहासन पर भी
और माँ के स्नेह पर भी। द्रौपदी कहती है, सबसे बड़ा भाई, तुम इतने वर्षों से यह सत्य छिपाए बैठे थे, कुंती ने उसे क्यों त्याग दिया? भाग्य ने इसे अपमानित क्यों किया? युधिष्ठिर ने कहा, भाग्य उसी का नाम कर्ण है। जिस प्रकार भाग्य मुझे धर्म के बोझ में बांधता रहा, उसी प्रकार भाग्य ने कर्ण को जन्म से लेकर मृत्यु तक धूल की रेखाओं में जकड़े रखा। वह देवपुत्र होकर भी नगर के बाहर जन्मा। वह सबसे तेजस्वी होकर भी समाज के तानों से लहूलुहान हुआ। वह राजा बनने योग्य था, परंग का राजा बनकर ही रह गया। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर, लेकिन क्या वह वास्तव में इतना महान था कि तुम उसे अपना बड़ा भाई कहकर सम्मान देते हो? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ द्रौपदी, कर्ण वह व्यक्ति था जो अपनी मित्रता के लिए मरते दम तक खड़ा रहा। दुर्योधन ने उसे एक राज्य दिया और उसने दुर्योधन को अपना पूरा जीवन दे दिया। जिस युग में लोग स्वार्थ के लिए भाई का गला काट देते थे, उस युग में कर्ण ने वचन के लिए स्वयं को काट दिया। द्रौपदी ने कहा, उसमें कौन सी ऐसी गुणवत्ता थी जो और किसी में नहीं थी? युधिष्ठिर ने कहा, यदि सर्वश्रेष्ठ का कोई स्वरूप हो सकता है तो कर्ण उसका प्रतिरूप था। वह दान में सर्वश्रेष्ठ था, ऐसा दानी कि मृत्यु के कुछ क्षण पहले भी अपने कवच और कुंडल त्याग दिए। वह धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ था, अर्जुन से टक्कर लेने वाला वह अकेला योद्धा था जो सूर्य की तपन से जन्मा था और सूर्य की धकती ऊर्जा से युद्ध करता था। वह मित्रता में सर्वश्रेष्ठ था। दुर्योधन के लिए उसने अपने सारे अवसर, अपनी सारी क्षमताएं अर्पण कर दी। वह त्याग में सर्वश्रेष्ठ था। जब माता कुंती उससे मिली और उसे भाई कहकर बुलाया तो वह मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं तुम्हें माँ कह सकता हूँ, पर भाइयों का अपमान नहीं करूंगा। मैं युद्ध भूमि में अपना वचन नहीं त्यागूंगा। द्रौपदी कहती है, तुम्हें कर्ण के लिए इतना सम्मान क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि मुझे पता है यदि कर्ण हमारे साथ होता तो इतिहास अलग लिखा जाता। कभी कभी मैं सोचता हूँ, भाग्य ने हमें पांचों को एक भाई से वंचित कर दिया और कर्ण को 5 भाइयों से उसे समाज ने अपमानित किया। हम उसके भाई होने की खुशी। द्रौपदी ने कहा, और क्या तुम्हें कभी उसके लिए अपराध बोध हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ द्रौपदी, कर्ण की मृत्यु के बाद जब माँ ने हमें सत्य बताया तो मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। उस दिन मैंने महसूस किया, हमने युद्ध में योद्धा नहीं, अपने घर का पहला और सबसे बड़ा दीपक खोया है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या कर्ण वास्तव में सर्वश्रेष्ठ था? युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ, वह सर्वश्रेष्ठ था और यही उसका सबसे बड़ा दुख भी था, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होने पर भी भाग्य ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर, आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है, कर्ण केवल एक प्रतिद्वंदी नहीं था, वह एक अधूरा इतिहास था। युधिष्ठिर ने कहा, अधूरा ही नहीं, दुर्भाग्य का सबसे सुंदर, सबसे चमकता और सबसे दुखद अध्याय। हमें बांधता नहीं, हमारी इच्छाएं बंधती हैं। द्रौपदी ने पहले जन्म में गुणों वाला पति मांगा और वैराग्य भूल गई। इससे 5 गुण 5 पतियों में बट गए। संदेश, इच्छाएं अपूर्ण हो तो परिणाम भी अपूर्ण होते हैं। 2 आसक्ति सबसे बड़ी बाधा है। युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्रौपदी से दूरी रखने को कहा, क्योंकि अत्यधिक लगाव वैराग्य, ध्यान और कर्तव्य को तोड़ देता है। संदेश, अति आसक्ति जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को कमजोर कर देती है। क्रोध भी श्राप बन सकता है। गांधारी ने क्रोध युधिष्ठिर को भीतर से झुलसा दिया। वज्र समान शब्द और क्रोध दोनों मनुष्य को अंदर से नष्ट कर देते हैं। कर्ण अत्यंत पीड़ा में भी पूर्ण निष्ठा का प्रतीक, वह समाज से अपमानित हुआ, फिर भी दुर्योधन के प्रति अंतिम सांस तक अटल रहा। सच्ची मित्रता औपचारिकताओं से नहीं, त्याग से पहचानी जाती है।
दान और विनम्रता व्यक्ति को देवत्व तक उठाती है। कर्ण मृत्यु के समय भी दान करता रहा। अपनी पहचान से बड़ा दान अपना स्वार्थ त्यागना है। सत्य शक्ति से ऊपर होता है। युधिष्ठिर ने कर्ण की महानता स्वीकार की, भले ही वह शत्रु था। सच्चे नेता प्रतिद्वंदी की अच्छाई को भी सम्मान देते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा दुख सत्य देर से प्रकट होता है। जब कुंती ने सत्य बताया तब तक कर्ण मृत्यु को गले लगा चुका था। सत्य छिपाने से जीवन भर पछतावा मिलता है, पर समय पर सत्य बोलना ही धर्म होता है। सर्वश्रेष्ठ होना भी कभी कभी अकेलापन देता है। कर्ण श्रेष्ठ था पर स्वीकार नहीं हुआ। युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच उस संवाद के बाद जैसे पूरा वातावरण मौन हो चुका था। राजसूय यज्ञ, दत्त सभा, वनवास, युद्ध सब के पीछे एक छिपा अदृश्य सत्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। द्रौपदी की आंखों में अब केवल प्रश्न नहीं, समझ थी। वह पहली बार अपने ही जीवन की गांठें खोल रही थी। युधिष्ठिर भी पहली बार वह बोझ उतार चुके थे जो वर्षों से उनके हृदय पर जमा था। यही वह क्षण था जब कर्ण का नाम, कर्ण का अस्तित्व और कर्ण का इतिहास धुएं की लकीरों की तरह उनके सामने तैरने लगा। कर्ण वह योद्धा नहीं, वह पीड़ा का प्रतीक था। जन्म लेते ही दुनिया ने उसके माथे पर जाति की मोहर लगा दी। देवपुत्र होकर भी उसे तालाब के किनारे बहा दिया गया। महानता की चिंगारी लेकर जन्मा, पर समाज ने उसे प्रथम सांस में ही बुझा देने की कोशिशें की। उसे शिक्षा के लिए गुरु के द्वार पर अपमान झेलना पड़ा। उसे समाज के लिए स्वयं का अस्तित्व बार बार सिद्ध करना पड़ा। लेकिन उसके अंदर सूर्य की ऊर्जा थी। वह हर अपमान को शक्ति में बदलता चला गया। युधिष्ठिर का मन अब पहली बार वह सत्य स्वीकार कर रहा था कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। कुंती का प्रथम पुत्र, वह महाबली, तेजस्वी और शौर्यवान, जो जन्म से ही सिंहासन का अधिकारी था, पर भाग्य ने उसका लेखा कुछ और ही लिखा था। उसे उसके ही अधिकार से वंचित कर दिया गया। कर्ण की महानता केवल युद्ध कौशल में नहीं थी, वह अपने सिद्धांतों में जलता हुआ दीपक था। वचन निभाना उसकी रीढ़ थी और दान उसके हृदय की भाषा थी। वह जितना बड़ा योद्धा था उतना ही बड़ा त्यागी, और जितना ऊंचा उठता गया उतना ही वह अकेला होता चला गया। द्रौपदी ने अपने मन में उस दिन की स्मृति देखी जब कर्ण को अपमानित किया गया था, और अब उसे समझ आ चुका था कि कभी कभी एक क्षण का अपमान पूरे युग का युद्ध बन जाता है। युधिष्ठिर के मन में अब केवल एक ही वेदना बची हुई थी कि कर्ण को उनका, अपने भाइयों का और अपनी मां का स्थान कभी मिला नहीं। वह प्रकाश लेकर जन्मा, पर उसका जीवन सदैव अंधकार के साथ चलता रहा। वह सूर्य का पुत्र था, लेकिन उसके लिए दुर्गति ही सूर्य की तरह रोज उगती रही। युधिष्ठिर अब यह भी समझ चुके थे कि कर्ण केवल दुर्योधन का साथी नहीं था, वह दीपक था जिसे दुनिया ने कमा और इतिहास ने देर से पहचाना। उनके मन में यह स्वीकारोक्ति ठहर गई कि यदि कर्ण उनके साथ होता तो युद्ध का इतिहास बदल जाता। विधि का खेल ही कुछ ऐसा हुआ था, जिसे सबसे बड़ा अधिकार था उसे सबसे कम मिला, और इस प्रकार कर्ण उनकी कथा का अध्याय नहीं, वह उनके भाग्य का अधूरा सत्य बनकर हमेशा जलता रहा। युधिष्ठिर के मन में कर्ण की स्मृति जलती हुई अंगार की तरह धधक रही थी। कर्ण एक योद्धा नहीं, एक ऐसा इतिहास था जिसे समझने में सदियां लग गई। कभी कभी मनुष्य का जन्म उसके भाग्य का पहला निर्णय बन जाता है। कर्ण का जन्म उसी निर्णय का प्रतीक था। कर्ण को संसार ने कभी उसकी क्षमता से नहीं परखा, बल्कि उसकी परिस्थिति से परखा, और जब परिस्थिति के आधार पर दुनिया फैसला करती है तो सत्य हमेशा घायल हो जाता है।